हेलो बच्चों, आप जानते हो परिवार क्या होता है? क्या कोई मुझे बता सकता है परिवार क्या होता है? यस सर, मैं बताऊं? हाँ हाँ, बताओ निशा। वेरी गुड। परिवार में हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, भैया, चाचा चाची, बुआ सब एक साथ रहते हैं। इसी को तो परिवार कहते हैं ना सर। बिल्कुल सही बताया निशा तुमने। परिवार इसी को कहते हैं जहाँ सभी सदस्य एक साथ मिलकर रहते हैं, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, घर के कामों में सभी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। यही एक परिवार होता है। पर बच्चों, क्या आप जानते हो कि परिवार में बदलाव क्यों होते हैं? हमारे परिवार में बदलाव आने के क्या कारण होते हैं? क्या कोई बता सकता है? नो सर। कोई बात नहीं बच्चों, आज के पाठ में हम आपको यही समझाएंगे। पाठ का नाम है परिवार, कल, आज और कल। ये आपका पहला पाठ है। इसको हम एक छोटे से नाटक द्वारा आपको समझाएंगे। आप इस नाटक में इन दोस्तों की बातचीत को ध्यान से सुनिए। इससे आपको इस पाठ की बहुत सारी जानकारी पता चल जाएगी। अरे टुइया, आज तुम इतने खुश क्यों हो? आज मेरे घर में एक नन्ही मेहमान आई है, मेरी छोटी बहन आई है। अब हम परिवार में 4 जने हो गए। पहले मम्मी पापा और मैं थे, अब मेरी छोटी बहन भी आ गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे शरद, तुम इतने उदास क्यों लग रही हो? आज मेरे पापा को बैंक से एक पत्र मिला है। उनका तबादला दूसरे शहर में हो गया है। अब हमें ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। मुझे तुम सब दोस्तों की याद आएगी। हाँ, सही बात है। जब मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ आई था तो मुझे भी अपने गांव की बहुत याद आई थी। गांव में सब लोग एक परिवार की तरह रहते थे। हम वहाँ पर छोटे छोटे काम करते थे, सिलाई का, कढ़ाई का, और मिट्टी के बर्तन बनाते थे। दादी हमें कहानी सुनाती थी। सब लोग एक बड़े परिवार की तरह से रहते थे। अरे वाह गोपाल, तुम्हारा गांव तो बहुत अच्छा था, पर तुम अपना गांव छोड़कर आ क्यों गए? मेरे गांव मंसूराबाद में एक हाईवे बनने लग गया था। हमारे सारे खेत की ज़मीन जो थी वो हाईवे में चली गई। उसके बदले हमें पैसे मिल गए। अब हमारे पास वहाँ खेती करने के लिए ज़मीन नहीं रही। रोजगार की वजह से मेरे पिताजी गांव छोड़कर शहर आ गए। मुझे अपनी दादी से बहुत प्यार था। मैं अपनी दादी को भी अपने साथ ही ले आया। उज़्मा, तुम बताओ, तुम भी आज बड़ी खुश लग रही हो। आज मेरे चचेरे भाई की शादी है। घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं। शादी की चहल पहल है। नई भाभी आने वाली है। तो बच्चों, इस तरह आपने देखा परिवार में बदलाव के क्या क्या कारण होते हैं। पहला कारण है जन्म या मृत्यु। जब हमारे परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है या किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो इससे हमारे परिवार में बदलाव आता है। दूसरा कारण है शादी। जब परिवार में किसी लड़के की या लड़की की शादी होती है तो उससे भी हमारे परिवार में बदलाव आता है। तीसरा कारण है तबादला। जब हमारे पिताजी का तबादला या किसी घर के बड़े का तबादला एक शहर से दूसरे शहर में हो जाता है तो हमें अपने परिवार को एक शहर से दूसरे शहर में ले जाना पड़ता है, जिससे हमारे रहन सहन में परिवर्तन आता है। तो इससे हमारे परिवार में बदलाव आता है। और अंतिम कारण है इसका रोजगार। जब हम जिस जगह पर रहते हैं, जब वहाँ रोजगार के अवसर समाप्त हो जाते हैं तो हमें रोजगार के लिए उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, जिससे हमारे परिवार में बदलाव आता है। तो इस तरह से बच्चों आपने नाटक के द्वारा ये देखा कि हमारे परिवार में बदलाव के क्या क्या कारण होते हैं। आपको यह पाठ समझ में आया या नहीं? जी सर, हमें समझ में आ गया। बहुत अच्छे। कल सभी इस पाठ को घर से पढ़ के आएंगे। कल हम इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। ठीक है बच्चों?